बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर ट्रेनिंग के सिलसिला की चौथी वीडियो है। व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में डेल और बैक स्पेस की के बारे में सीखेंगे कि इन दोनों कीज़ का क्या फंक्शन है, और एक दो चीज़ें और भी हम इसमें छोटी छोटी शामिल कर लेंगे जो टेक्स्ट एडिटिंग के बारे में ही हैं। वो भी हम साथ इंशाल्लाह देखते हैं। मेजर फोकस हमारा डेल और बैक स्पेस के ऊपर होगा। गो ये बहुत छोटा सा काम है, लेकिन हर प्रोफेशनल को छोटे छोटे काम अगर आते होंगे तभी वो कंप्लीट प्रोफेशनल बनेगा। डेल की, जैसा कि आप इसके लफ्ज़ से जानते हैं, डिलीट से हम डेल लेते हैं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना या मिटा देना या उसको रब कर देना। इसी तरह बैक स्पेस से हमें कॉन्सेप्ट मिलता है कि हमने पीछे की तरफ स्पेस क्रिएट करनी है, बैक साइड की तरफ। ये एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, आई एम मोहम्मद सफदर शाहीन, लेकिन इसमें कुछ गलतियां हैं जो आपको नज़र आ रही होंगी। एक तो एम के स्पेलिंग ई एम लिखे गए हैं, जो कि यहाँ ई की जगह ए आना चाहिए। दूसरा, मोहम्मद में हम डबल एम ए डी डालते हैं और बाद लोग ओ की जगह पे यू भी लिखते हैं। सफदर के स्पेलिंग में आगे ए आता है, यहाँ पे मैंने ई लिखा है। इसी तरह शाहीन के स्पेलिंग जो होते हैं वो डबल ई के साथ आते हैं, मैंने आई लिखा है। इसी तरह आप अगर गौर करें तो यहाँ पे फुल स्टॉप और एन के दरमियान में आपको थोड़ा गैप ज़्यादा नज़र आ रहा होगा, और इसके साथ आप एक ब्लू डॉटेड लाइन भी देख रहे हैं। पीछे रेड है जबकि इसके साथ ही ब्लू है। डेल की का इस्तेमाल हम करते हैं करेक्शन के लिए, और बैक स्पेस का भी हम इस्तेमाल अपने टेक्स्ट में करेक्शन के लिए करते हैं। कहीं पे कोई गलती रह गई है, स्पेल मिस्टेक हो गई है, हम डेल और बैक को एक मखसूस कम्बिनेशन के तौर पे या अपनी सहूलत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। इनमें बुनियादी डिफरेंस ये है कि सपोज़ कि मैं यहाँ ई के पीछे की तरफ हूँ, यानी कि होम साइड पे हूँ। ये लाइन की होम साइड है, आई के पीछे होम है, इधर एंड है। अगर मैं होम साइड पे हूँ और मैंने ख़त्म करना हो तो मैं इसको डेल करूँगा। डेल करने से क्या होगा कि आगे वाला टेक्स्ट पूरे का पूरा पीछे आ जाएगा, और वो जो लफ्ज़ था वो एलिमिनेट हो गया, वो रब हो गया, वो डिलीट हो गया। अब दोबारा से मैं कीबोर्ड से ए लिख दूँगा तो ये मेरी करेक्शन बन जाएगी। इसी तरह अगर मैं, अब देखें यहाँ पर भी मैंने ई को ख़त्म करना है, ठीक है। ई को आप टारगेट करें। ई से पहले अगर होंगे तो यहाँ की तरह हम डेल का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर मैं उसके आगे हूँ, ई से मैं आगे हूँ, एंड वाली साइड पे हूँ, तब क्या होगा, तब मैं बैक स्पेस को प्रेस करूँगा। तब जो पीछे वाला जो एंड साइड वाला टेक्स्ट है वो सारे का सारा आगे ड्रैग हो जाएगा और वो लफ्ज़ वहाँ से निकल जाएगा। और जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा वो जगह के ऊपर मैं दोबारा से कीबोर्ड से ए मैं टाइप करूँगा तो वहाँ पे ए आ जाएगा। अब देखिए, ये दो गलतियाँ हमने निकालनी है। एम को हमने ठीक कर लिया, यहाँ से सफदर को हमने ठीक कर लिया, और ये शाहीन के नॉर्मली मैं डबल ई लिखता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने ई ही लिखा है। अच्छा, ये तो था बैक स्पेस और डेल की के इस्तेमाल के साथ कि आपने कैसे इन दोनों को आगे पीछे से यूज़ करना है। एक तीसरा वे है जो आप जब मोर एक्सपर्ट हो जाते हैं, सिंपली जिस लफ्ज़ को आपने या जिस करैक्टर को आपने या किसी लेटर को आपने डिलीट करना है, तो आप उसको पीछे से आगे की तरफ माउस के ज़रिए क्लिक करके या आगे से पीछे की तरफ माउस के ज़रिए क्लिक करके सिलेक्ट करें, और उसके ऊपर जो आपने टाइप करना है वो आप टाइप कर देंगे। तो पहले वाला सिलेक्टेड जो पोर्शन होगा, चाहे वो एक लफ्ज़ का हो, चाहे वो एक करैक्टर का हो, चाहे वो 2 या 3 का हो, वो डेल हो जाएगा, और उसकी जगह पे आप जो न्यू टाइपिंग करेंगे वो उसकी जगह ले लेगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे अब रेड लाइन मौजूद है, यहाँ से जो है वो रेड लाइन ख़त्म हो गई है,
रेड लाइन शो कर रही है कि ये जो लफ्ज़ है ये इसकी डिक्शनरी में नहीं है, ये इसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। अब इसके साथ ही हमने डेल और बैक स्पेस के साथ ही हमने यहाँ पे एक नई चीज़ भी ऐड कर ली है कि इसकी डिक्शनरी में ये लफ्ज़ जो है ये नहीं है। सफदर का लफ्ज़ डिक्शनरी में पहले से मौजूद है, हालांकि ये इंग्लिश का लफ्ज़ नहीं है, लेकिन मैंने इसको, क्योंकि मैं ये अक्सर मुझे ये टाइप करना पड़ता है, तो मैंने इसको अपनी डिक्शनरी में ऐड कर दिया है। यानी कि आपका जो पर्सनल कंप्यूटर होगा या जो मेरा कंप्यूटर है इस वक्त जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी पर्सनल अलोन डिक्शनरी में ये ऐड हो गया है, किसी और की में नहीं ऐड नहीं होगा, ना ही पीछे माइक्रोसॉफ्ट में ये ऐड होगा। उसका तरीक़ाकार क्या है कि अगर मैंने शाहीन के लफ्ज़ को ही मैंने ऐड करना है तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके मैं देखूँगा कि यहाँ पे देखें कोई भी यहाँ पे शाहीन का लफ्ज़ नहीं है। इसका मतलब है कि ये डिक्शनरी के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐड टू डिक्शनरी करूँगा, यानी कि फिर क्या होगा कि ये इसके ऊपर से रेड लाइन हट जाएगी और नेक्स्ट भी जब भी मैं इस लफ्ज़ को टाइप करूँगा इसके साथ रेड लाइन नहीं आएगी, बल्कि इसको क्लियर चिट मिल जाएगी, क्लीन चिट मिल जाएगी। आगे से ये आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं निकालेगा। आप इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दें। ऐसी सूरत में भी अगर आप इग्नोर ऑल करेंगे तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो आप टाइप कर रहे हैं उसके अंदर से भी ये उसी डॉक्यूमेंट की हद तक इसकी ये ग्रामेटिकल मिस्टेक को ये रिमूव कर देगा। खैर, मैं यहाँ से इसको करूँगा ऐड टू डिक्शनरी। आप देख रहे हैं कि रेड लाइन जो है वो अब ब्लू लाइन में कन्वर्ट हो गई है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी भी एक बहुत ही मखसूस रीज़न है कि जब भी आप एक फ़िक्रा या एक सेंटेंस टाइप करते हैं तो उसके एंड में हम फुल स्टॉप डालते हैं। हमेशा जब भी आपने फुल स्टॉप डालना है उससे पहले आपने स्पेस नहीं देनी है, जबकि यहाँ पे फुल स्टॉप से पहले स्पेस मौजूद है। जो मैं आपको किस तरह दिखा सकता हूँ कि सपोज़ हम ये शो हाइड वाला बटन जो है, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं इसे ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं। हम इसको मज़ीद जूम कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। ये मैंने इसको मज़ीद जूम किया, यहाँ प्लस के साइन को मैंने क्लिक्स दी तो ये जूम हो गया। अब देखें आप, ये जो नीचे है ये फुल स्टॉप है, ये वाला जो इस वक्त सिलेक्टेड है, जबकि इसके पीछे ये जो निशान है ये स्पेस का निशान है, स्पेस बार का। इसी तरह जो ये आखिर में निशान है ये पैराग्राफ का साइन है। यहाँ से साबित होता है कि ये पैराग्राफ का एंड है, ये सेंटेंस का एंड है, ये स्पैरे का एंड है। इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि ये भी एक स्पेस का है डॉट पड़ा हुआ, इसी तरह ये स्पेस का डॉट है, इसी तरह ये स्पेस का डॉट है और ये वाला स्पेस का डॉट है। ये प्रिंटेबल नहीं होते, लेकिन अगर हम इसे हाइड करवाएंगे तो ये छुप जाएंगे, नज़र नहीं आएंगे। यहाँ से अब मुझे ये एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इनकी स्पेल मिस्टेक नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इसको मैंने कैसे हटाना है कि मैंने इस स्पेस को यहाँ से निकालना है। इसके फिर वही तीनों तरीके मौजूद हैं। पीछे हैं यहाँ पे, जहाँ पे इस वक्त हम हैं, तो आप इसको डेल कर लें। अगर आप इधर आ गए तो आप इसको बैक स्पेस कर लें। अदरवाइज़ आप इसको सिलेक्ट करके भी डेल कर सकते हैं। तब भी मैं इसको अगर डेल करूँगा तो ये स्पेस निकल जाएगी और फुल स्टॉप आ जाएगा। शाहीन बिल्कुल क्लियर हो गया, डिक्शनरी में ऐड भी हो गया, ग्रामेटिकल मिस्टेक भी इसकी दूर हो गई। आगे ये है कि जब भी आपने नया सेंटेंस स्टार्ट करना है, फिर फुल स्टॉप और नए सेंटेंस के दरमियान एक स्पेस ज़रूरी है, कंपलसरी है। उसके बगैर आप आगे वाला पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। सपोज़ कि मैं यहीं इसके साथ ही शुरू कर देता हूँ, आई लिव इन पाकिस्तान। मैंने जैसे ही लिखा, आप देख रहे हैं कि आई और फुल स्टॉप के दरमियान मैंने स्पेस नहीं दी है, तो इसने पूरे के पूरे को एक ही वर्ड समझते हुए इसको डिक्शनरी के हिसाब से गलत कर दिया है, यानी कि ये डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। फुल स्टॉप के साथ अगर आप स्पेस नहीं देते तो दोनों सेंटेंस जो हैं वो अलग नहीं होते, बल्कि अब ये एक ही सेंटेंस काउंट हो रहा है।
अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैंने अगर स्पेस देनी है तो मैं सिंपल स्पेस बार दबाऊँगा। पहले वाले सेंटेंस से अब ये वाला सेंटेंस जो है वो अलग हो गया है। इसके एंड के ऊपर भी फुल स्टॉप ज़रूरी है और फुल स्टॉप के बाद स्पेस ज़रूरी है। फुल स्टॉप से पहले स्पेस ज़रूरी नहीं है, बल्कि वो गलती होगी। अब हम इन को यहाँ से हाइड करवा देते हैं, इन साइंस को। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बिल्कुल क्लियर टेक्स्ट है। इसमें हमने बैक स्पेस का यूज़ किया, हमने इसमें डेल्गी का इस ट्यूटोरियल में यूज़ किया, हमने एक लफ्ज़ को डिक्शनरी में ऐड किया। इसी तरह अगर आप सपोज़ ये बाज़ लोग मोहम्मद में पहले यू लिखते हैं फिर HAMMAD लिखते हैं, इनको अगर आपने करेक्ट करना है तो आप सपोज़ कि यहाँ पे कितनी सारे लफ्ज़ मतलब कि गलत हैं। मैं कहता हूँ कि यू भी मैंने डालना है, MM भी मैंने डालना है और ए भी मैंने डालना है ई की जगह। तो फिर क्या होता है कि हम बाज़ औक़ात इस तरह इन लफ्ज़ों को सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ से ये मैंने तीनों चारों लफ्ज़ों को मैंने हटाना है, बजाय ये कि मैं यहाँ से यू को ओ को यू में शिफ्ट करूँ, फिर यहाँ पे आके एक M डालूँ और ई की जगह पर A डालूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं सभी को इकट्ठा ही ले लेता हूँ और मैं इनके ऊपर अब ये मतलब कि मैंने ना डेल यूज़ किया ना मैंने बैक स्पेस यूज़ की है। मैंने सिंपल उतना पोर्शन जो मैंने डिलीट करना है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया माउस के साथ ड्रैग करवा के। आप इसको शिफ्ट और एरो की फॉरवर्ड से, अगर आप ओ के ऊपर हैं, अगर आप ई की तरफ हैं तो शिफ्ट और बैक एरो की से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ये मैंने इसको दोबारा से इसको करेक्ट कर दिया। जो गलती थी वो पहले वाले लफ्ज़ निकल गया और नए लफ्ज़ उसकी जगह पे आ गए हैं। तो ये था एक छोटा सा मतलब कि इन डिटेल मैंने आपको बताया कि बैक और डेल को हमने कैसे यूज़ करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।